नमस्कार। देखिए, सिस्टम और सरकार से तंग आकर पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि लोग, तमाम पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य लोग आज इस इतना कड़ा धूप और इतना पानी के बीचों बीच सभी लोग अपने अपने पंचायत से दूर दूर के पंचायत से आज डुमरा के सीतामढ़ी में सभी लोग उपस्थित हुए थे और डीएम साहब के ऑफिस को घेराव करके अपना आक्रोश प्रदर्शन किए, अपना शांतिपूर्वक एक धरना प्रदर्शन किए और अपने जनता की मुद्दा को, अपने पंचायत की मुद्दा को, अपने वार्ड की मुद्दा को, इन तमाम मुद्दा को लेकर आज डीएम साहब के समक्ष रखकर उनसे मिलकर उनसे बातचीत किए। हमारे साथ ये तमाम वार्ड सदस्य लोग हैं जो अलग अलग पंचायत के अलग अलग गांव से आए हुए हैं। तो आज हम यहाँ के वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम प्रवेश यादव जी से बात करेंगे और जानेंगे कि सर ऐसा क्या समस्या हो गया, कितना तूफान, इतना धूप, इतना पानी के बीच आज आपने इतने सारे वार्ड सदस्य को लेकर साफ आज डुमरा के साहेब लोगों का ऑफिस के सामने चक्का तक जाम करवा दिए हैं। ऐसा क्या रीजन हो गया? राष्ट्रीय वार्ड सदस्य महासंघ सीतामढ़ी और नल जल अनुरक्षक संघ सीतामढ़ी दोनों की संयुक्त मांग के क्रम में कई महीनों से लिख करके शासन, प्रशासन, सरकार और सरकारी तंत्र को देते देते थक गई, लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। उब कर सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम सीतामढ़ी समाहर्ता का घेराव करेंगे। जो देगा वार्ड को हक अधिकार वही करेगा बिहार में राज। इस अभियान को लेकर के ये आज का जिला पदाधिकारी का घेराव का कार्यक्रम था। कार्यक्रम सफल हुआ। जिला पदाधिकारी से क्रमशः बात हुई। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में एक जिला पदाधिकारी से क्रमशः चर्चा हुई है। एक क्रम संख्या 1 में है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जो अनुरक्षक है, उस अनुरक्षक में भी 2 प्रकार के अनुरक्षक हैं। एक अनुरक्षक है, एक भूमिदाता अनुरक्षक है। उन लोगों को बोरिंग अधिस्थापित करने के लिए, पानी टंकी बैठाने के लिए जो भूमि दिया रैयत एग्रीमेंट के आधार पर, स्टाम्प पर, ओवरटेकिंग के आधार पर सरकार ने मान्यता कर बोरिंग और पानी टंकी हला लिया। अभी सुखाड़ की घड़ी में हर घर नल का जल पहुंचा करके पंचायत, प्रखंड, जिला और प्रदेश सरकार अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने सुखाड़ के संकट में भी हर घर नल का जल पहुंचा दिया। लेकिन उन अनुरक्षकों को 1 जुलाई 2021 से जो मानदेय देने का जो सरकार का निर्णय हुआ, वो अभी 2000 रुपया महीना, वो आज तक 2021 से 2025 तक 1 पैसा नहीं दिया। अपना पीठ थपथपा रही है। जब नल जल के लिए वह एग्रीमेंट मान्य हुआ तो मानदेय भुगतान के लिए मान्य कैसे हम सरकार से जवाब मांगे। हम बिहार के मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, पंचायती राज मंत्री से, ग्रामीण विकास मंत्री से, यहाँ के जिला के शासन के, प्रशासन के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, तमाम लोगों से जानकारी मांगे हैं कि हमारा भूमि लेने के लिए एग्रीमेंट मान्य है, तो हमारा मानदेय देने के लिए अमान्य कैसे आप जवाब दें। नहीं तो नैतिकता के नाम पर अपने अपने पद का त्याग करके आदर्श प्रस्तुत करें कि हम जनता की सेवा करने में अक्षम साबित हुए। डीएम साहब से मुलाकात हुई है आज? डीएम साहब से भी मुलाकात हुई है। कौन चीज़ बोले डीएम साहब? डीएम साहब का कथन हुआ है कि हम नियमानुकूल जो भी कार्य होगा
जो आपकी 5 सूत्री मांग है उन 5 सूत्री मांगों पर हम विचार करेंगे। जो कानून के दायरे में है उस कार्य को मैं सक्षम करूंगा। जो कानून के दायरे से थोड़ा ऊपर है, सरकार के बस की बात है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, वहाँ पर हम मजबूर है। हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपको सहयोग करेंगे भी, लेकिन जो नियमानुकूल होगा वही करेंगे। अगर इन तमाम पहलू के बाद भी अगर वार्ड सदस्यों की समस्या को नहीं सुनी जाती है और वार्ड सदस्यों को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा सर? हम लोग पॉलिटिकल वर्कर, राष्ट्रीय वार्ड सदस्य महासंघ हो या नल जल भूमिदाता अनुरक्षक संघ, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, 500 के बीच का जनप्रतिनिधि है। अपनी समस्या के लिए अगर बुलंदी के साथ लड़ सकते हैं तो हम साथियों की समस्या को भी उसी बुलंदी के साथ उठाएंगे। सरकार हो या सरकारी तंत्र, उनको मजबूर करेंगे। कानून बनता और बिगड़ता रहता है, जो जनता चाहती है वही होता है। समय के अनुकूल हमारा अगला कदम आएगा। अभी चुनाव आया है, हमने कहा है कि जो देगा वार्ड को हक अधिकार वही करेगा बिहार में राज। अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, अभी नज़दीक में दीपावली पर्व है, छठ पर्व है, इस पर्व से पहले हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तो बिहार की सरकार भी बदल जाएगी। कुछ साथी यहाँ पर कह रहे थे, आप ही के वार्ड सदस्य लोग भी, अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो फिर सड़क से लेकर सदन तक अब लड़ा जाएगा, अब बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप समर्थन करते हैं? साथियों की भावना है तो हम अपने जायज मांग के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। वार्ड सदस्य का सैलरी कितना है सर? वार्ड सदस्यों का सैलरी इस मुल्क में सबसे कम, चूँकि पहले 500 था 2015 से, अब 15 से 24 में हुआ जो है तो 800 रुपया, 800 से अभी घोषणा किया है 1200 रुपये। आपको नहीं लग रहा है कि वार्ड सदस्य लोगों को खुशलाने वाला काम किया जा रहा है? वो कहते हैं ना कि कथा रात भर दक्षिणा बात भर, क्या कहिएगा? ये चुनावी चॉकलेट है और चॉकलेट से मुंह मीठा हो सकता है, पेट नहीं भर सकता है। तो अब वार्ड के मेहनत की मजदूरी नहीं मिलेगा तो ये सरकार भी नहीं रहेगी। जिस तरह अध्यक्ष साहब अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर वार्ड का अधिकार को नहीं दिया गया तो फिर ये सरकार भी सत्ता में नहीं रहेगी। आप लोग इस चीज का समर्थन करते हैं? सभी लोग समर्थन करते हैं। अगर सर कहेंगे कि सड़क से लेकर सदन तक चलना है, लड़ाई लड़ने, आप लोग जाइएगा? तैयार है, सड़क से सदन तक क्या कहिएगा विनय भाई? अगर हम लोग को वार्ड के वाले प्रबंधन समिति को खाते में अगर गली नली का राशि ट्रांसफर नहीं करते हैं छठ से पहले, तो हम लोग इसके लिए निर्णय निकालेंगे। क्या कहिएगा मैम? हम लोग भी नहीं, जितना बात हम राम प्रभास भाई जी मांगे डी अनुसार से उतना नहीं देंगे। हम लोग को रक्षक के नहीं देंगे। जो भत्ता 500 दे रहा था, 1200 दिए, उतना में हम लोग के पेट भर जाएगा। कहाँ से आए हैं? हम पंचायत से आए अभी वार्ड जी। हम लोग के मांग है 10,000 रुपया हम लोग के मासिक वेतन सरकार दे, तभी हम लोग उनको कुर्सी के बरकरार रखेंगे। और नहीं तो हम लोग के जैसे नेमो टूस करा के आमू में बिलाने के काम किए हैं, वैसे हम लोग उनको कुर्सी पर से हटाने के काम करेंगे। क्या कहिएगा सर, क्या कहिएगा? जी, जो मांग पत्र जो हमारे संघ द्वारा सौंपा गया हुआ है, वो मांग पत्र हम लोग डीएम साहब के साथ भी बात की है। डीएम साहब आश्वासन दिए हैं, जो भी मांग पत्र आपका सही है उसको मैं तत्काल उसको लागू करने का काम करूँगा। सर जरा परिचय अपना दीजिएगा लोगों को। मेरा नाम राम प्रवेश यादव, राष्ट्रीय वार्ड सदस्य महासंघ, राष्ट्रीय। तो तमाम यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, सारे लोगों के अंदर एक अलग उत्साह दिख रहा है, एक अलग जुनून देखा जा रहा है। क्या लगता है आप अपने तमाम वार्ड सदस्य के बातों पर, इरादों पर खड़े उतर कर इनके हक अधिकार दिलवा पाइएगा? हमको भरोसा है और हम पर उनका भरोसा है तब ना है। चलिए, तो बहुत सारा धन्यवाद रहेगा। और एक चीज़ और कहना है कि कुर्सी पर बैठे साहबों से जब जब सवालात किया जाता है, हर युग में क्रांतिकारियों को हवालात किया जाता है। अब हवालात से काम नहीं चलेगा मालिक लोग, जरा ध्यान दे दीजिए।
बहुत दयनीय स्थिति हो गया हुआ है वार्ड सदस्य का। यहाँ से लोग जाते हैं अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड के जनता से तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं, तरह तरह की भर्सन सुनते रहते हैं। काफ़ी पीड़ादायक होता है। बहुत सारे वार्ड सदस्य साथी ऐसे भी होंगे जिनको अपने मोहल्ला में, अपने क्षेत्र में निकलने में एक अलग हिचकिचाहट होती होगी। तो सादर निहोरा है आपसे, जरा ध्यान दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांतिकारी अभिनंदन स्वीकार कीजिए। रुपेश मिश्रा नाम है हमारा और हम जगत जननी माँ जानकी के जन्मभूमि सीतामढ़ी के सहियारा